कैसा कैसा चिंतन कर लेता है, जो चिंतन नहीं करना चाहिए ऐसा चिंतन कर लेता है, ऐसा परिणाम कर लेता है। और जो है जहाँ अशुभ मन हुआ कि सारा काम बिगड़ा, सारा खेल मन का है। जहां मन यदि हमारे अधीन हुआ तो ठीक, और मन हमारे अधीन नहीं हुआ तो फिर ये मन जो है न जाने कहां कहां ले जाकर के पटक देगा। मन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कभी खाली बैठना ही नहीं चाहिए, कोई न कोई काम करते ही रहना चाहिए। खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए जीव जो है वह अशुभ मन से, अशुभ मन जो है कभी ईर्ष्या के परिणाम आ जाते, कभी मात्सर्य के परिणाम आ जाते, कभी छल कपट के भाव आ जाते, कभी जो हिंसा के भाव आ जाते, कभी भोगने के परिणाम आ जाते हैं। न जाने कैसे कैसे अपने मन में जो है यह भाव कर लेता है और उस अशुभ मन से कर्म का आश्रय कर लेता है। अशुभ वचन बोल करके, खोटी वाणी बोल करके जो सामने वाले को पीड़ित हो, सामने वाला दुख का अनुभव करे, बाण की तरह चुभ जाए, ऐसे अशुभ वचन बोल करके वह अशुभ कर्म का आश्रय कर लेता है। और अशुभ काय के द्वारा, शरीर के द्वारा कुचेष्टा करके, खोटी चेष्टा करके, खोटा आचरण करके अपने जीवन में जो है वह हिंसादि 5 पापों को करके काय के द्वारा कर्म का निरंतर आश्रय कर लेता है। इस प्रकार से जो है जहाँ अशुभ योग होता है वहाँ अशुभ योग से अशुभ कर्म का आश्रय होता है। जहाँ शुभ मन होता है, यदि हमारा मन परमात्मा की भक्ति में लग गया, पूजा में लग गया, दान में लग गया, सेवा में लग गया, भैया व्रत में लग गया, व्रत उपवास में लग गया, संयम में लग गया, तो हमारा मन जो है उस शुभ मन से शुभ कर्म का आश्रय होता है। जहां वचन से हम जिनेंद्र भगवान की पूजा बोल रहे हैं, जहां हम जिनवाणी का उच्चारण कर रहे हैं, जहां हम स्तुति स्तवन कर रहे हैं, जहां अच्छी मधुर वाणी बोल रहे हैं, वहां पर जो है हमारे द्वारा इस शुभ वचन शुभ योग से शुभ कर्म का आश्रय जो है निरंतर हमारे भीतर होता रहता है। और जहां शुभ काय के द्वारा हम जो है धार्मिक अनुष्ठान आदि जो है जहाँ पर करते हैं तो वहाँ पर शुभ काय से हमारे जीवन में शुभ कर्म का आश्रय होता है। इसलिए जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन में शुभ मनोयोग, शुभ वचन योग और शुभ काय योग की प्रवृत्ति करते रहना चाहिए, जिससे जीवन में अशुभ का आश्रय न हो, निरंतर शुभ का ही आश्रय हो, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि अपने जीवन के अंदर मिल सके। आश्रय कहाँ तक होता है? आश्रय कहाँ तक होता है? आश्रय जो है वह सीधे 13वें गुण स्थान तक आश्रय होता है। अनंत भगवान के भी आश्रय होता है, लेकिन संसारी प्राणियों का आश्रय जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कसाई के द्वारा निरंतर आश्रय होता है। अनंत भगवान के जो है 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक वहां पर जो है केवल मात्र जो है अकसाई भाव के द्वारा आश्रय होते हैं, केवल मात्र योग के द्वारा। लेकिन वहां पर आश्रय जो होता है एक क्षण के लिए होता है, आया और गया। जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं, मेहमान आते हैं, यदि अपने घर का ताला बंद होता है तो मेहमान जो है कितनी देर ठहरेगा और तत्काल निकल जाएगा। इसी प्रकार से अनंत भगवान का आश्रय जो है वह आश्रय उस मेहमान की तरह रहता है और जो है आकर के चला जाता है। स्थिति और अनुभाग बंद का जो है वहां पर भाग नहीं पड़ता है। और जहां पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जीवों का कसाई से आश्रय होता है, इसलिए जो है वहां पर स्थिति और अनुभाग बंद वहां पर पड़ा करता है।
महानुभाव, आश्रव हर जीव के हो रहा है, चाहे वो पृथ्वी का जीव हो, चाहे जल का जीव हो, चाहे अग्नि का जीव हो, चाहे वायु का जीव हो, चाहे वनस्पति का जीव हो, चाहे वो शंख हो, चाहे वो लट हो, चाहे कृमि हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे भौरा हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे वह सांप हो, चाहे नेवला हो, चाहे शेर हो, चाहे कोई भी प्राणी रहो, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत निरंतर कर्मों का आश्रव होता रहता है। जिसके पास में जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा वह निरंतर कर्म का आश्रव करता रहता है। बस ये है कि जैसे जैसे परिणाम होंगे, उस परिणाम के अनुसार उनके कर्मों का आश्रव होगा। पंचेंद्रिय जीवों के सबसे ज्यादा आश्रव, क्योंकि उसके पास में मन भी है, वचन भी है और काय भी है, इसलिए जो है सबसे ज्यादा पंचेंद्रिय जीवों के, मनुष्यों के, देव गति वाले जीवों के, तिर्यंज गति जीवों के, नारक गति में रहने वाले जीवों के, इनके ज्यादा कर्म का आश्रव होता है। सबसे कम आश्रव एकेंद्रिय जीवों के, सबसे कम एकेंद्रिय जीवों के आश्रव होता है। इस प्रकार से जो है जहां आश्रव हम प्रतिक्षण करते चले आ रहे हैं, अपने जीवन में हम आश्रव से कैसे बचे, इसके लिए जो है हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 6 अध्याय के अंदर इतना विस्तार से वर्णन किया है। हम अपने परिणामों को देख सकते हैं कि हमारे भीतर कैसे कैसे परिणाम होते, हमने कैसा परिणाम किया और कौन से कर्म का आश्रव किया, हमें तत्काल पता चल जाएगा। हमें किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास में, या किसी मना परिज्ञानी महाराज के पास में, या किसी केवल ज्ञानी भगवान के पास में जाने की आवश्यकता नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं। हमने जो है अपने थर्मामीटर को जो है लगा करके हम जान सकते कि हम कौन से कर्म का आश्रव कर रहे हैं, अपने आप पता चल जाता है। इसलिए अपने जीवन में आश्रवों से बचो। ये आश्रव हमारे अधिकतर पाप के कारण होते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है वह पापाचार से युक्त होता है, जहां अनेक प्रकार के हिंसाओं से, जहां पंच सुना से निरंतर जो है कर्म का आश्रय होता रहता है। इसलिए विवेक पूर्वक काम करो, जिससे अपने जीवन में अशुभ आश्रव से अपन बच सके। इस प्रकार से जो है आश्रव तत्व को जानना बहुत जरूरी है कि कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है, जीव के निमित्त से और अजीव के निमित्त से, इन दो के कारणों से जो है वह कर्म का निरंतर आश्रव हो रहा है। महानुभाव, आज जो है सुहाग दशमी, श्रावण शुक्ला दशमी का दिन है, जहां पर आज जो है बहुत सी महिलाएं अपने जीवन में अपने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए इस का व्रत किया करती है। आज जो है जन्मदात्री मां, जिन्होंने हमें अपने जीवन के अंदर जन्म दिया, यदि दुनिया के अंदर माता पिता नहीं होते तो इंसान जन्म नहीं ले सकता। माता पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है। वे माता पिता संसार में संतान को आमंत्रण देते हैं और संसार में आमंत्रण देकर के केवल छोड़ नहीं देते हैं, संस्कारित करते हैं। वे माता पिता अपने जीवन में अपनी संतान को संस्कारित करते हैं और संस्कार के बल पर जो है उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करते हैं। माँ ने हमको जन्म दिया, गुणवंती माँ ने हमको जन्म दिया और जन्म देने के उपरांत हम लोगों को संस्कारित किया, धर्म के संस्कार दिए। धर्म क्या है, मंदिर क्या है, गुरु क्या है, ये सारे संस्कार जो हैं हमको दिए। उन संस्कारों के बल पर ही आज जो है हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यदि आज माता के संस्कार नहीं होते तो हम भी आपकी तरह संसार के अंदर, गलियों के अंदर घूमते हुए नजर आते। ये माँ के संस्कार, ये परिवार के संस्कार, कि जहाँ संस्कार मिल जाता है तो हम अपने जीवन में अच्छा मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। महानुभाव,
मां गुणवंती ने 1 वर्ष तक दीक्षा लेकर के समाधि की साधना की। घर में ही रह करके उन्होंने अपने जीवन में ऐसे व्रतों की साधना की। उन व्रतों की साधना से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और जिस समय हमने दीक्षा ग्रहण की आचार्य अजीत सागर जी महाराज से 1987 के अंदर, उस समय जो है प्रति वर्ष संघ में आया करती थी और जो है धर्म का मार्ग पूछा करती थी। उनकी एक ही भावना कि मुझे अपने जीवन के अंतिम समय में संलेखना करना है। उस संलेखना के लिए सारी जानकारी प्राप्त किया करती थी और वो भावना जो है उनकी बलवती हुई तो उन्होंने अपने घर में रहकर के अनेक प्रकार के व्रतों की साधना की, अनेक प्रकार का तपश्चरण किया, बड़े बड़े व्रतों की साधना उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया। उन्हीं साधना का फल आज हम लोगों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है। हमने तो ज्यादा तपस्या नहीं की, ज्यादा तपस्या करने वाले तो महोत्सव सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में 2000 व्रतों के उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर कर ली। ये माता पिता का संस्कार, जहां संस्कार अच्छे होते हैं वहां बढ़िया से बढ़िया काम होता है। और जहां अंत में बॉम्बे के अंदर जिन्होंने 1 वर्ष तक दीक्षा लेकर के अपने जीवन में संलेखना की साधना प्रारंभ की और बॉम्बे के अंदर विरार में जो है भगवान महावीर के पाद मूल में जो है वहां पर आज के दिन जो है उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। और जिस समय उन्होंने पानी का त्याग किया तब से लेकर के 13 दिन जो है निकल गए। उस 13 दिन की विशुद्धि में अच्छे अच्छे उन्होंने स्वप्न देखे। उन्होंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे कि मैं समूह शरण में पहुंच गई और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही हूं। देवता लोग जो हैं मेरे चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे स्वप्न जो हैं पुण्यमती माता जी ने देखा और उसी का प्रतिफल उनकी समाधि की साधना इतनी बहुत सुंदर ढंग से हुई। पिता श्री पन्नालाल जी ने श्रवण बेल गोला के अंदर बाहुबली के अंदर परमेष्टि सागर के नाम को प्राप्त किया। 6 महीने तक उन्होंने जो है क्षुल्लक अवस्था में रहकर के साधना की। कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन ये अपने मनोबल को मजबूत करते हुए भगवान बाहुबली के पाद मूल में आ गए और उन्होंने भी जो है 6 महीने तक संलेखना की साधना की क्रम से। और जो है उन्होंने भी कार्तिक कृष्णा एकम के दिन जो है उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया। समाधि के 4 दिन पहले उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं शिखर के ऊपर ध्वजा चढ़ा रहा हूं। उस समय जो है उनका फल बताया गया कि यह बहुत शुभ स्वप्न है और इसका फल जो है आपको अपने जीवन में देव पर्याय की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार से जहाँ माता पिता के धर्म के संस्कार हमको मिले वही संस्कार आज हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भी अपने जीवन का कल्याण कर लिया। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि माता पिता दीक्षा लेंगे, उनकी सेवा करने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिलेगा। ये हमारा भाग्य, ये हमारा सौभाग्य कि हमारे परिवार के लोगों ने माता पिता को हमारे हाथ में सौंप दिया, जिसके कारण उनका उद्धार हो गया। माता पिता के ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? माता पिता के ऋण से मुक्त होने का मार्ग एक तो सेवा, दूसरा है समाधि मरण और तीसरा है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के उनके उपकार, उनके ऋण से मुक्त हो जाना। ये सबसे बड़ा जो है, इससे ऋण अदायगी और क्या होगी। इसलिए आज जो है माता पिता ने हमको संस्कार दिए, उस संस्कार के बल पर आज हम धर्म की साधना यहाँ पर कर रहे हैं। आज पुण्यमती माता जी के लिए हम यही मंगलमय कामना, यही भावना, यही विचार रखते हैं कि वे अपने जीवन में मनुष्य जन्म को प्राप्त करके पुनश्च तपश्चरण को प्राप्त करे, मुनि अवस्था को प्राप्त करे और जो है महान
संत को जन्म दे करके अपने जीवन में स्वयं भी संत बन करके वे अपने जीवन में जो है कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, वे भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, वे भी जो है मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसे मंगलमय भावना के साथ बोले आदिनाथ भगवान की आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। आप अपने जीवन के अंदर निरंतर फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद बोले आदिनाथ भगवान की।